क्या रामायण एक काल्पनिक कहानी है? क्या श्री राम अवतारी पुरुष थे या आम इंसान? क्या रावण की कहानी सिर्फ मनगढ़ंत है? क्या आज की श्रीलंका ही रावण की लंका थी? क्या रावण फिर से जिंदा होगा? और क्या है रामायण की सच होने के सबूत? ऐसे कई सारे सवाल जो हर किसी के मन में है। चलिए आज इनके जवाब जान ही लेते हैं। दोस्तों, कुछ लोग रामायण को मात्र काल्पनिक कहानी बताते हैं और तथाकथित विद्वानों के अनुसार रामायण काल की श्रीलंका आज की श्रीलंका नहीं बल्कि भारत के अमरकंटक के पास एक विशेष स्थान था जो रावण की लंका कहलाता था। लेकिन श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और वहां के पर्यटन मंत्रालय ने रामायण से जुड़ी लगभग 50 स्थानों को ढूंढा है जो रामायण को एक वास्तविक घटना होने की जानकारी देता है। तो चलिए जानते हैं कि वे स्थान कौन कौन से हैं। दोस्तों, सबसे पुख्ता और सबसे बड़ा सबूत आज के समय में श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाला पुल राम सेतु है, जो भारत के दक्षिणी पूर्वी तट के किनारे रामेश्वर द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट मन्नार द्वीप के बीच बनी चूने पत्थर की एक श्रृंखला है, जो राम जी की वानर सेना द्वारा बनाया गया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार इसे नल नील नामक भाइयों ने बनाया था और नासा के द्वारा भी इसकी पुष्टि रामायण कालीन होने की गई है। इस सेतु में एक विशेष प्रकार के पत्थर का प्रयोग हुआ जिसे विज्ञान की भाषा में प्यूमाइन्स स्टोन कहते हैं, जो कभी भी पानी में डूबता नहीं है। प्यूमाइन्स स्टोन एक खास तरह का पत्थर है जो छिद्रों वाला होता है और जब धीरे धीरे इसमें पानी भरता है तब ये पत्थर भी डूबने लगता है। यही वजह है कि आज के समय में राम सेतु का पुल समुद्र के निचले भाग में मौजूद है। दोस्तों, राम सेतु का पुल पार करने के पश्चात वानर सेना को कई घाटियों और घने जंगलों का सामना करना पड़ा था और इन्हीं गुफाओं और समुद्र के मध्य रावण ने अपना विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। श्रीलंका में वेरांग टोक नामक एक जगह है। इसी जगह नुवारा एलिया नामक एक पर्वतीय क्षेत्र पड़ता है जिसे रावण के हवाई अड्डे का क्षेत्र माना जाता है। यहीं पर रावण ने पहली बार सीता हरण करके पुष्पक विमान उतारा था, जिसके सबूत आज भी इस जगह मौजूद है। श्रीलंका में एक ऐसी जगह और है जिसे सीता एलिया के नाम से जाना जाता है। सीता एलिया वही जगह है जहाँ रावण ने माता सीता को बंदी बनाकर रखा था और यहीं पर एक वाटिका थी जिसे अशोक वाटिका कहते हैं। यहाँ पर मौजूद अशोक के घने पेड़ इनकी पुख्ता जानकारी देते हैं। यहाँ देवी सीता का एक मंदिर भी है जिसे आजकल अम्मन कोविले के नाम से जाना जाता है। यहाँ कई छोटी छोटी सिलाई बनी हुई है जिस पर विशाल आकार में पैरों की आकृतियाँ हैं जो हनुमान जी की बताई जाती है। जब इस तथ्य की पुष्टि के लिए इन पैरों की कार्बन डेटिंग पद्धति से जांच हुई तो इसके 5000 वर्ष प्राचीन होने के संकेत मिले, जहां कभी विशाल पेड़ हुआ करता था जहां देवी सीता बैठा करती थी। दोस्तों, श्रीलंका में नुवारा एलिया की पहाड़ियों में एक रावण फॉल नामक झरना बहता है तथा यहीं पर रावण की गुफा बनी हुई है जो कि पुरातात्विक जांच में रामायण काल की होने की पुष्टि प्रदान करती है। इस गुफा से कुछ ही दूरी पर एक विशाल महल बना हुआ है जहाँ रावण अपनी पत्नी के साथ रहता था। बैठे हुए शेर की आकृति वाली ये चट्टान सिगरिया रॉक के नाम से जानी जाती है। ये चट्टान रावण का महल था तथा यहाँ पर आज भी प्राचीन अवशेष मौजूद है। इस महल की खास बात यह है कि ये चट्टान मानो किसी के द्वारा जलाई हुई हो, क्योंकि यहाँ की लाल और जली हुई मिट्टी इसके जले होने के सबूत देती है, जो कि हनुमान जी द्वारा लंका दहन की बात को भी एक तरह से सच्ची साबित करती दिखती है। दोस्तों, लक्ष्मण के प्राण बचाने हेतु संजीवनी पर्वत का जिक्र लंका कांड में आता है और इस तथ्य को पुष्टि प्रदान करता है श्रीलंका की रीति गाला का रोमासला पर्वत, जो कि श्रीलंका के दक्षिणी किनारे पर मौजूद है। इस पहाड़ की खास बात यह है कि यहाँ उगने वाली औषधियाँ तथा यहाँ की मिट्टी पूरे श्रीलंका की वनस्पति और मिट्टी से बिल्कुल मेल नहीं खाती है। जब इस पहाड़ के पेड़ पौधों और मिट्टी का मिलान हिमालय की भूमि से किया तो वहाँ और यहाँ की समानता बिल्कुल एक जैसी पाई। इस पहाड़ पर एक प्राचीन शिव मंदिर मौजूद है तथा यहाँ पर एक विशाल पैरों का निशान है जो कि हनुमान जी का बताया जाता है। दोस्तों, श्रीलंका में रानागिल नाम की एक जगह है और इसके विशाल जंगलों के बीच एक पहाड़ी में रावण की गुफा जहाँ उसने घोर तपस्या की थी। अगस्त 1971 में एक बौद्ध भिक्षु ने दावा किया कि इस गुफा में आज भी रावण का शव पूर्ण अवस्था में सुरक्षित पड़ा है। श्रीलंका में आज भी कई ऐसे 50 से ज्यादा स्थान हैं जो रामायण को एक काल्पनिक महाकाव्य नहीं बल्कि पूर्ण सत्यता के सबूत पेश करता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते किसी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।